अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फेमस तड़का और आज हम बना रहे हैं मटन मखनी जो बहुत टेस्टी बनती है और बहुत ही कम मिसालों के साथ बन जाती है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनती है और बहुत कम वक्त में तैयार हो जाने वाली रेसिपी है, तो आप ज़रूर इसे बनाइएगा। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो देसी घी लिया है और 2 टेबलस्पून ही मैंने मक्खन लिया है, पिघला लिया है। अब हम इसमें गरम मसाले डालेंगे। 1 इलायची है, 1 दालचीनी का बड़ा टुकड़ा है और 5 से 6 अदद काली मिर्चें हैं और 3-4 अदद लौंग हैं और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है सफ़ेद ज़ीरा। हल्का सा इसे फ्राई करेंगे और फिर हम 2 प्याज़ें जो मैंने बारीक स्लाइसिस में काट ली थी उन्हें डालेंगे और बिल्कुल हल्का सा गुलाबी करेंगे। हम इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे और फिर इसमें हम शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। प्याज़ें हमारी लाइट पिंक हो चुकी हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन अदरक और इन्हें हल्का सा सौते करेंगे। प्याज लहसुन का जो है ना सिर्फ हम कच्चापन दूर करेंगे। यहाँ लिए हैं मैंने 2 टमाटर जिनका छिलका उतार लिया है और अब हम इन प्याज़ों को और इन टमाटर को जो है ना ब्लेंड कर लेंगे, इनका पेस्ट बना लेंगे। प्याज़ें हमारी फ्राई हो चुकी हैं और अब हम इन्हें निकाल लेंगे और टमाटर के साथ इसको ब्लेंड करके इसका पेस्ट बना लेंगे। दूसरी तरफ मैंने लिया है हाफ़ केजी मटन, जिसे मैंने हाफ़ कप घी और ऐड करके इसको फ्राई करेंगे और इसका कलर तब्दील होने तक इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। तो तकरीबन 5 मिनट मैंने इसे फ्राई कर लिया है और इसने अपना कलर भी तब्दील कर लिया है। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें साल्ट डाला है, 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी डाली है, 1 टीस्पून ही मैंने इसमें पिसा हुआ भुना हुआ धनिया डाल दिया है, 1 टीस्पून ही मैंने इसमें पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा डाल दिया है और 1 टीस्पून ही इसमें मैंने ब्लैक पेपर डाल दी है। अब हम इसे अच्छे तरीके से जो है ना भून लेंगे और फिर इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून भर के काजू का पेस्ट। ये मिसाले आप इसको गलाने के बाद भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले इसलिए ऐड किए हैं ताकि जो इनका फ्लेवर है वो अच्छे तरीके से मटन में बैठ जाए। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे जो प्याज और टमाटर का हमने पेस्ट बनाया था, वो ऐड कर देंगे इसमें। और इसे थोड़ा सा भूनेंगे और पानी डालकर हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि ये मटन जो है ना हमारा अच्छे तरीके से गल जाए। तो और ढक्कन लगाकर इसको मीडियम फ्लेम पर रख देंगे। तो अब मैंने इसमें तकरीबन 2 से 3 गिलास पानी शामिल किया है और मीडियम फ्लेम पर इसको मैंने ढक्कन लगाकर रख दिया है। तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसे रख देंगे और आधे घंटे के बाद हम देखेंगे। तो चलें 30 मिनट जो है ना वो हमारे गुज़र चुके हैं, तो हम चेक करते हैं। अब ये देखें मटन मेरा जो है ना वो बिल्कुल गल चुका है और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और इसमें जाएगा 1 कप दही और हाफ़ टीस्पून जो है वो गरम मसाला। दही जो है ना आपने गाढ़ा लेना है और उसे अच्छे तरीके से बीट कर लेना है और फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देना है ताकि जो है ना हमारी दही का दाना ना बने। इसे अच्छे तरीके से भूनेंगे, दही का कच्चापन ख़त्म करेंगे। तकरीबन 5 मिनट हम इसको मज़ीद बनाएंगे। तो ये देखिए हमारा जो है ना घी ऊपर आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे क्रीम डालते हुए भी हम फ्लेम को हल्का कर देंगे। यहाँ मैंने मिल्क पैक क्रीम का इस्तेमाल किया है और तकरीबन फुल पैकेट यूज़ किया है, थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए बचाया था। दो से 3 मिनट हम इसे क्रीम के साथ पकाएंगे ताकि क्रीम जो है ना वो अच्छे तरीके से सेट हो जाए और फिर हम इसे सर्विंग बाउल में निकालने से पहले हम इसमें मक्खन डालेंगे। चाहे तो आप गरम करके डाल दें या डायरेक्ट ऐड कर दें और थोड़ा सा मक्खन हम इसे सर्व करने के बाद ऊपर से डालेंगे। तो चलें ये हमारी जो है ना वो मटन मखनी तैयार हो चुकी है और सर्विंग बाउल में हमने इसे निकाल लिया है। मैंने क्रीम से, धनिए से और हरी मिर्चों से गार्निशिंग की थी और फिर ऊपर से मक्खन ऐड किया था। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।